Hello friends, good afternoon. Today we will discuss NRE and NRO account. तो बेसिकली ये दो अकाउंट होते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं वो ओपन करवाते हैं इंडिया में। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एनआरई क्या होता है और एनआरओ क्या होता है। तो एनआरई बेसिकली एनआरई मींस नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ मींस नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो मैं एक बेसिक इसका डिफरेंस बता देता हूँ। तो एनआरई अकाउंट में एक एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन वो इनकम एक्यूमुलेट कर सकता है या फिर डिपॉजिट कर सकता है जो कि उसने फॉरेन से अर्न करी हो। और एनआरओ में कोई एनआरआई वो इनकम डिपॉजिट कर सकता है जो कि उसने इंडिया के अंदर अर्न करी हो। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल in this slide what is NRE and what is NRO account and the main differences between these two accounts. तो पहला है NRE account is a bank account opened in India in the name of an NRI to park his foreign earnings. जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बोला कि उसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ही डिपॉजिट कर सकता है एक एनआरआई। whereas in NRO account a bank account opened in India in the name of an NRI to manage the income earned by him in India. तो खाली वो इनकम जो कि इंडिया में अर्न करी है वो एनआरओ अकाउंट में जमा हो सकती है। जो इनकम फ्रॉम एनआरई अकाउंट, सपोज इंटरेस्ट आपको मिलता है एनआरई अकाउंट में, तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन जो इंटरेस्ट एनआरओ अकाउंट में आपने अर्न करा है वो टैक्सेबल होगा 30% के टैक्स रेट से एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कस करने के लिए वो है रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स। रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। तो क्या इसके क्लॉजेज हैं? तो द थर्ड वन इज यू कैन ट्रांसफर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टू ए फॉरेन अकाउंट इन केस ऑफ एन एनआरई अकाउंट। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बोथ आप किसी फॉरेन अकाउंट में वापस से रिपैट्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन एनआरओ अकाउंट में ऐसा नहीं है। एनआरओ अकाउंट में जो इंटरेस्ट है उसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है उस पर कैप है जो कि यूएसडी $1 million है इन अ फाइनेंशियल ईयर। आप प्रिंसिपल अमाउंट जो कि एक्यूमुलेटेड है किसी एनआरओ अकाउंट में, तो उसको आप $1 million ही ट्रांसफर कर पाएंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो चौथा एक पॉइंट है डिस्कशन का वो है विड्रॉल जो होगी दोनों अकाउंट से वो आप आईएनआर में ही कर पाएंगे। Another point is income originating outside India can be deposited into any of these accounts. तो एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि जो फॉरेन से इनकम अर्न करी हुई है वो हम इन दोनों अकाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया के अंदर इनकम अर्न करी हुई है उसको हम खाली एनआरओ अकाउंट में ही जमा कर पाएंगे। तो दिस इज द मेन पॉइंट टू बी नोटिस्ड। The last one is that foreign exchange fluctuation risk. तो एनआरओ अकाउंट क्योंकि इंडिया के अंदर इनकम जो भी अर्न करी है उससे रिलेटेड है, तो उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एनआरई अकाउंट में फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।